मेरे क्वेश्चन को समझ लेना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही लाइन आप लोगों के चक्कर में। बेटा एक बच्चे के पास लकड़ी के 5 ब्लॉक्स हैं, एक पे लिखा हुआ M, एक T, एक H और एक S। मैंने उस बच्चे को बोला बेटा वर्ड बना। मैंने ये नहीं बोला कि बेटा आप 5 लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाओ। हो सकता है वो 2 लेटर को यूज करके वर्ड बनाए, हो सकता है वो 3 लेटर को यूज करके वर्ड बनाए। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूँ 4 लेटर वर्ड बनाते हैं। कितना, कौन सा वर्ड? 4 लेटर वर्ड। या क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी। अच्छा क्या रेपिटेशन होगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, रेपिटेशन होगा? क्योंकि 5 फिजिकल ब्लॉक्स हैं, तो अगर उसने M को कहीं चिपका दिया तो दोबारा से M मिलेगा नहीं। ठीक है, ओके। तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बना पाएगा? तो वो बच्चा करेगा क्या? पहले वो इन 5 में से 4 लेटर्स को सिलेक्ट करेगा जिनसे वो वर्ड बनाने वाला है। तो 5 में से कोई 4 सिलेक्ट कर लिए जिनसे वो वर्ड बनाएगा। कितने वे में? 5C4 में। क्या काम पूरा हो गया? नहीं। अब क्या करेगा? जो 4 लेटर्स से सिलेक्ट कर लिए हैं उनको क्या करेगा? उन्हें डिफरेंट वेज में अरेंज करेगा। काम पूरा नहीं हुआ स्लेन 2 में। चारों को अरेंज करें कितने वे में? 4 फैक्टर। इसको सॉल्व करेंगे। 5C4 होता है 5। मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, NC1 और NCn-1। मतलब अगर ये n से एक कम हो या सिंपली यहाँ पे सिंपली 1 हो तो आंसर होता है n। बोथ आर n, सो दिस इज आल्सो 5C4 is 5। और इसे निकाल लेना 24 कितना आ गया आंसर? 120। अगर मेरा क्वेश्चन ये बेटा हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म की, कोई बताएगा? ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म? हाँ जी, आंसर क्या होगा? ओम समझ में आ रहा है बेटा? 3 लेटर का वर्ड बनाना है तो क्या करना होगा? आपको 5 में से कोई 3 लेटर चूज करने होंगे। चूज एनी 3 डिफरेंट लेटर्स आउट ऑफ 5 लेटर्स। चूज तो कर लिया, अब वर्ड बनाने के लिए उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। कितने बजे अरेंज करेंगे? इनटू 3 फैक्टर। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये वर्ड है या नहीं है? इसे हम वर्ड कंसीडर करेंगे? मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूं कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर आप डिक्शनरी खोलो तो वहां पे ए का भी मीनिंग लिखा होता है। ठीक है, तो अल्फाबेट्स का भी मीनिंग लिखा होता है, तो हम यहाँ पे इसको भी कंसीडर कर रहे हैं एज अ वर्ड। ठीक है, अब सुनना भाई, मेरा टास्क, मेरा क्वेश्चन सुनना बेटा। एक बच्चे के पास 5 ही ब्लॉक्स है। कौन कौन से? ABCDE, ये 5 ही ब्लॉक्स है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ही कैन फॉर्म? मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, सीधा सा क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी तो बेटा वो ये वर्ड बना सकता है, चलेगा? मैं इसे काउंट करूंगा। ये वर्ड बनाएगा, इसे भी काउंट करूंगा। ठीक है, ABCD भी काउंट करूंगा। मतलब वो 1 लेटर का भी बना सकता है, वो 2 लेटर का भी बना सकता है, 3 लेटर का भी बना सकता है, 4 लेटर का भी बना सकता है और 5 लेटर का भी बना सकता है। यहाँ पे कितने केसेस होंगे? हाउ मेनी केसेस विल बी देयर? समझ में आ गई बात? करो, आंसर चाहिए मुझे, आई वांट आंसर। आप ऐसे कर सकते हो 1 लेटर वर्ड, या ऐसे देखो, या तो वर्ड ऐसा दिखेगा, है ना, या फिर वर्ड ऐसा दिखेगा, या फिर वर्ड ऐसा दिखेगा, या फिर वर्ड ऐसा दिखेगा, या फिर वर्ड ऐसा दिखेगा। ठीक है भाई, ओके। मतलब या तो 1 लेटर वर्ड होगा, या 2 लेटर वर्ड होगा, या 3 लेटर वर्ड होगा, या 4 लेटर वर्ड होगा, या 5 लेटर वर्ड होगा, है ना। तो जहां जहां ये आ रहा है उसके बीच में क्या आएगा बेटा? हाँ जी, प्लस। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम प्लस। अब देखो भाई, 1 लेटर का वर्ड बनाना है तो आप 5 में से कोई एक लेटर चूज करेंगे। और यार अकेले को क्या अरेंज करना, अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? 5C1, या लिखना भी तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू पे 1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, 2 लेटर वर्ड बनाना है तो क्या करेंगे? ओम बताएगा बेटा, ओम बेटा ये 2 लेटर वर्ड है ना, 2 लेटर वर्ड बनाना है मैंने, तो क्या करोगे आप? पहले 5 दे रखे ABCDE, इन 5 में से क्या करोगे? 2 लेटर को चूज करोगे। कितने में? मैं जल्दी बोल, आंसर क्या लिखूं? 5C2, है ना। अब आपने 2 लेटर चूज कर लिए, A और B, वर्ड बन गया क्या?
डिफरेंट वे में अरेंज भी करेंगे। कितने वे में अरेंज करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ 2 लेटर्स इज इक्वल टू, क्या यूज करते हैं अरेंजमेंट के लिए? फैक्टोरियल। क्या यूज करते हैं? इनटू में क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो ये इतने नंबर ऑफ 2 लेटर वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, ओम बताएगा। ओम बेटा ये मैं बनाने वाला हूं 3 लेटर वर्ड। ठीक है, जल्दी बता आंसर क्या होगा 3 लेटर वर्ड बनाने दो। पहले 5 लेटर, हाँ हाँ 5 में से 3 चूज कर लिया, फिर उन तीनों को अरेंज कर। देखो कुछ नहीं होता, एक एक ये जनरल टास्क दिया जाता है, एक्टिविटी दी गई, ये काम करना है आपको। तो आप पहले 5 में से 3 चूज किया आपने, है ना, तीनों लेटर्स आपके हाथ में आ गए। अब उन तीनों को अरेंज करेंगे कितने वे में? इनटू 3 फैक्टोरियल। 4 लेटर वर्ड बता बेटा, 4 लेटर वर्ड इनटू में 4 फैक्टोरियल। अच्छा 5 लेटर वर्ड 5C5 इनटू में 5 फैक्टोरियल, या सिंपली 5 ही पड़े हुए चूज करने की जरूरत है क्या? सिंपली उन्हें अरेंज कर दे। तो एक बच्चा बोलता है 5C5 इनटू में 5 फैक्टोरियल, या सिंपली बोलता है 5 फैक्टोरियल, दोनों में फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि 5C5 की वैल्यू 1 होती है, कल बताया था। ठीक है, ओके बेटा। सबको क्या करेंगे? ऐड करना चाहिए सबको, मुझे बोलो। क्योंकि ये है 1 लेटर वर्ड, ये है 2 लेटर वर्ड, इतने हैं 3 लेटर वर्ड, इतने हैं 4 लेटर वर्ड, इतने हैं 5 लेटर वर्ड्स। हाँ जी भाई, किसी बच्चे को डाउट है तो बोलना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कितना आ गया? सॉल्व करेंगे 5, इसे सॉल्व करेंगे, कर लेना भाई। कितना आया? 10 इंटू 2 20, दिस इज अगेन 10 इंटू 6, दिस इज 120, दिस इज 120। ठीक है, वैसे देखो कई जगह तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। NC1 और NC(n-1) बेटा दोनों होते हैं n, तो ये रहा NC1 5C1 5 हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 की जगह एक कम हो n से, मतलब 5, जैसे कि 5C4, क्या होगा? 5। ठीक है, क्लियर है? एक और फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, NCN क्या होता है? 1 होता है। ये NC0 वो भी क्या होता है? ठीक है, तो अगर आपको कुछ फॉर्मूले पता है तो थोड़ा फास्ट कर सकते हो, और कुछ नहीं है। जैसे देखो मैंने कहीं कैलकुलेशन नहीं करी, सीधा सीधा लिख दिया, है ना? क्लियर है? जस्ट सॉल्व कर देना गाइस। क्या आंसर आया है? 5 और 20 और 60, 120, 200 हो गया, 320, 325। आंसर यही है। ठीक है भाई, जस्ट ऐड करना है। कोई डाउट है किसी को? हाँ, अच्छा सुनना भाई, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको इन तीनों को अरेंज करना है बेटा, दीज आर 3 लेटर्स ABC, कितने वे में अरेंज करेंगे? 3 फैक्टोरियल, कितने हो गए? 6। मैं यहाँ पे ना प्रैक्टिकली लिख रहा हूं, क्या क्या है? ABC, ACB, आगे BCA, BAC, CAB, CBA, यही से होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं बेटा एक बच्चे के पास A और B है, बेचारे के पास 3 वुडन ब्लॉक पड़े हुए, एक A वाला, दूसरा अगेन A वाला, और तीसरा B वाला। तो मैं इन्हें कितने वे में अरेंज कर पाऊंगा? ध्यान से समझना। तो मैं इनको कितने वे में अरेंज कर पाऊंगा? बच्चा बोलता है 3 फैक्टोरियल, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग इज n फैक्टोरियल। यहाँ पे ये 3 डिफरेंट नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम कंसीडर कर लेते कि अगर ये तीनों डिफरेंट होते तो कितना तरीका होता? 3 फैक्टोरियल। बट क्योंकि इनमें आउट ऑफ दीज 3 देयर आर 2 जो कि आइडेंटिकल है, तो उनकी अरेंजमेंट से फर्क पड़ेगा क्या भाई? ये वाला A और ये वाला A, अगर मैं दोनों का एक्सचेंज करूंगा फर्क पड़ेगा? इनके आपस में अरेंजमेंट से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें एक फैक्टर ना फालतू मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स्ट्रा, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। किसके कारण? 2A के कारण, 2A के कारण। ठीक है, तो आंसर है 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या है? 2 इंटू 1। आंसर क्या आ गया? 3। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं बेटा, प्रैक्टिकली देखना है यहाँ पे A B A, A A B, और क्या हुआ? B A A, और कोई तरीका है क्या? ठीक है, समझ में आ गया है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? ओके, अच्छा कोई और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखना जरा। हाँ जी, हाउ मेनी
words with or without meaning can be formed by using all the letters of this word. ठीक है, तो अगर ये 6 के 6 डिफरेंट होते तो आंसर क्या होता? 6 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे 2 के क्या है, एक जैसे हैं, तो इनका अरेंजमेंट बेकार है, तो इनके लिए इंटू में 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंटू में जो 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा हुआ पड़ा है डिवाइड कर देंगे। सिर्फ के लिए नहीं, और भी है, यू के लिए भी जो अरेंजमेंट हुआ पड़ा है 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा, वो मल्टीप्लीकेशन में चला गया है, तो डिवाइड कर देंगे उड़ाने के लिए से। एम का भी 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 720/8। किसी को कोई डाउट है क्या? चलो ए बी, वैसे तो सबको पता है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एच 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 टी, ऐसे वाले कितने केस होते थे? 4 होते थे, याद है? सबको दिख रहा है, एक बार टी लास्ट में, एक बार थर्ड नंबर पे, एक बार सेकंड नंबर पे, एक बार फर्स्ट नंबर पे। ठीक बोल रहा हूं? एक बार टी यहां लिख देंगे, एक बार टी यहां लिख देंगे, एक बार टी यहां लिख देंगे, बाकी सब जगह एच, है ना? ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये तो मैंने प्रैक्टिकली लिख के दिखा दिया कि 4 है। अगर आपको इनको अरेंज करना है, क्या करोगे? अगर ये चारों डिफरेंट होते तो 4 फैक्टोरियल बेस में मैं इन्हें अरेंज करता, लेकिन यहाँ पे जो 3 एच है उनका अरेंजमेंट बेकार है, जो कि इसमें ऑलरेडी इनटू में हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जा चुका है। कितना? 3 फैक्टोरियल, इसलिए मैं क्या करूंगा, वो 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड। आंसर 24/6, आंसर इज 4। मैंने अभी देखो प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था कि कितने केस बन रहे थे। अच्छा, आपको मैं याद दिलाता हूं, कई बार ना जब हम इफ वी थ्रो 4 कॉइंस टुगेदर, ठीक है, तो जब आप सैंपल स्पेस लिखा करते थे, मतलब जो पॉसिबल आउटकम लिखा करते थे, उसमें ना आप इस वाले में गलती करते थे। 6 केसेस बनते थे, कई बार बच्चा 4 लिखता था, कई बार 5 लिखता था, है ना? अब आपने ऐसी चीज सीख ली जिससे आप काउंट कर सकते हो कभी भी, है ना? 2 हेड और 2 टेल वाले कितने केस बनेंगे, मतलब कितने डिफरेंट वे में इन्हें अरेंज कर सकते हैं हम? टोटल 4 फैक्टोरियल। अगर चारों डिफरेंट होते तो हम 4 फैक्टोरियल बोलते, बट इनमें से 2h सेम है जिनका अरेंजमेंट बेकार है, तो 2h का अरेंजमेंट बेकार है, 2t का भी अरेंजमेंट बेकार है। क्या हो गया? 24/2 into 2 कितना आ गया? 4 नहीं 6, 24 बाय, हाँ ठीक है, ओके, क्लियर है भाई? ओके, अगला क्वेश्चन देखना भाई। बनाना, how many different words can be formed by using all the letters of this word? हाँ जी, बनाना, क्या करेंगे? 6 factorial, but out of these 6 there are 2n and there are 3a and 1b, है ना? तो 2n के लिए 2 फैक्टोरियल, 3a के लिए 3 फैक्टोरियल, और एक b के लिए चाहे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो, काउंटिंग हो जाएगी। नीचे वाले का सम 6, ऊपर भी 6 ही है, मतलब कुछ रहा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? इजी है? आगे बढ़े? ओके, ध्यान से सुनना भाई 4 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, मुझे इन्हें अरेंज करना है एक रो में, इस पहले रो में बिठाना है मुझे, ठीक है? तो मैं कितने डिफरेंट तरीके से बिठा सकता हूं? हाँ जी, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन मेक देम सीट? हाँ जी, हाँ, कितने बॉयज हैं? 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, इनको हमें एक रो में अरेंज करना है ना? पहले रो में अरेंज करना है। हाउ मेनी वेज आर देयर? हाँ, अंशिका का आंसर हो गया। श्रुति, टेल मी द आंसर। आई हैव टू अरेंज देम। आप फैक्टोरियल में बता दो, कोई जरूरी नहीं कैलकुलेट करना। एक मिनट, ओम देख 7 फैक्टोरियल तक ठीक था, लेकिन क्या चारों बॉयज आपस में अपनी सीट नहीं बदल सकते क्या? कैन आई अरेंज देम? आप बोल रहे हो मत करो सर, उनका अरेंजमेंट बेकार है। क्यों है बेकार? ओम यहाँ बैठा है और केशव वहां बैठा है, तो तुम दोनों सीट नहीं एक्सचेंज कर सकते क्या?
फिर यार इतना सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, फिर भी गलती करी सबने। दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट। हाँ जी, हरिओम बताएगा आंसर। अरे गलत नहीं, बोल बोल, लेकिन बोल आंसर तो बोल। मल्टीप्लाई मत बोल, जो तूने लिखा वो बोल दे। हाँ क्या इंटू 3 फैक्टोरियल, उसने भी तो वही बोला था। और किसी का? अरे मेरी क्लास में ये 7 बच्चे हैं, मैं भूल गया अब कि ये लड़कियां या लड़के हैं, मुझे नहीं पता। अल्टीमेटली मुझे करना है क्या? इनको अरेंज ही तो करना है। क्यों दिमाग लोगों में बेवकूफ हो तुम लोग सारे। मेरी क्लास में 4 बच्चे और 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, ठीक है। मुझे उन सबको फर्स्ट रूम में बिठाना है। मैं कितने तरीके से करूंगा? अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊं कि कौन लड़का है कौन लड़की है, कोई फर्क पड़ेगा? देयर इज नो कंडीशन। मैंने कोई कंडीशन दी थी क्या? तो यार सातों को यहाँ बिठा देंगे कितने वे में? 7 फैक्टोरियल इज द आंसर। मैं बार बार बोल रहा था, दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट। मैंने कुछ बोला ही नहीं यार। इन सातों डिफरेंट को डिफरेंट ही है ना, कोई सेम तो नहीं होगा। हाँ भाई, 7 के 7 बच्चे डिफरेंट है ना। सो अरेंजमेंट ऑफ 7 डिफरेंट स्टूडेंट इन अ रो क्या होगा? 7 फैक्टोरियल। क्यों दिमाग लगाया जा रहा है? एक बच्चा बोल रहा है सर एक काम करो ये लिख दो, ये क्यों लिखूंगा मैं? क्या चारों बच्चे आपस में, 4 बॉयज आपस में अरेंजमेंट नहीं कर सकते? सीट्स के लिए फाइट नहीं कर सकते? ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? ओके, हाँ जी, ध्यान देना भाई। अगर आइडेंटिकल हो, डिट्टो सेम, तो बात अलग है, लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता। इंसान में ऐसा होता ही नहीं है, कितना भी कर लो आप। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? अब सुनो भाई, मान लो मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो। मेरे पास 4 आइडेंटिकल पेन है, 4 आइडेंटिकल पेन है, ठीक है, ओके, और 3 पेंसिल है। मैंने सिर्फ आइडेंटिकल कहां बोला है? पेन में, और कहीं कुछ नहीं बोला है, ठीक है। और 2 इरेजर है, 2 इरेजर। मुझे ने एक लाइन में अरेंज करना है। हाँ, तो कितने वे में अरेंज करेंगे? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल को एक ही कंसीडर करना है कि अलग अलग? तुम लोग ना कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने कब एक कंसीडर करना सिखाया? अभी तक मैंने सिखाया नहीं, पता नहीं कहां से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। अल्टीमेटली मुझे, एक मिनट, अल्टीमेटली मुझे परफेक्ट सुनना भाई, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 4 पेन है, 3 पेंसिल है, 2 इरेजर है। दोनों इरेजर अलग है, तीनों पेंसिल भी अलग है, बट जो पेन्स है वो चारों पेन्स आइडेंटिकल है। तो अल्टीमेटली मुझे कितने लोगों को अरेंज करना है, कितने चीजों को अरेंज करना है? 9 चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। सुन लो भाई, अगर सारे के सारे डिफरेंट होते, ये लड़की बहुत बातें करती है, सुन ले, अगर सारे के सारे डिफरेंट होते तो मैं क्या करता? 9 फैक्टोरियल लिखता। बट आउट ऑफ दीज 9 आइटम्स देयर आर 4 पेन्स विच आर आइडेंटिकल, सो नो नीड टू अरेंज देम। उसका अरेंजमेंट हो चुका है, जो कि नहीं करना था, इसलिए डिवाइडेड बाय। दिस वाज द आंसर। मैंने कुछ नया नहीं दिया था, ठीक है, वही वर्ड वाला कॉन्सेप्ट बार बार दिए जा रहा हूं, है ना, ठीक है, क्लियर है, पक्का? हाँ जी। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड विद और विदाउट मीनिंग? मुझे इसके सारे लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं? हाँ जी, क्या होगा? सिंपली मुझे अरेंज करना है, पहले समझना है करना क्या है। वर्ड्स बनाने के लिए अरेंजमेंट की जरूरत है, तो आप 6 की 6 को अरेंज करोगे। अगर 6 की 6 डिफरेंट होते तो 6 फैक्टोरियल होता, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ दीज 2 ए आर सेम, तो क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, क्लियर है? तो फालतू का दिमाग लगाया जा रहा है जब से, ठीक है, कुछ था ही नहीं। ओके, फटाफट से एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज खोलो जल्दी से। थर्ड एक्सरसाइज एनसीईआरटी थर्ड एक्सरसाइज।
बेटा 9th का फर्स्ट पार्ट, थर्ड एक्सरसाइज, 9th क्वेश्चन फिर से करना है, पहले जैसे किया था वैसे नहीं, अभी जो सिखाए हैं उसकी हेल्प से, अरेंजमेंट की हेल्प से, फैक्टोरियल की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? तो भाई पहले तो मंडे के सारे लेटर्स को यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। क्या लिखा है? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो पहला मेन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 फैक्टोरियल विच इज 720। ठीक है, पहले मेन क्वेश्चन है, फिर उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर 4 लेटर्स को एक बार में यूज किया जा रहा है, अब आपको मंडे की लेटर्स ही यूज करने, बट 4 लेटर को यूज करना है, तो क्या करोगे? सिलेक्ट करेंगे, पहले इन 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स को चूज करोगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? ओनली 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब इनके 4 लेटर्स यूज कर रहे हैं, तो पहले आप इन 6 में से कोई 4 चूज करोगे जिनसे आप वर्ड बनाने जा रहे हो। तो चूज 4 डिफरेंट लेटर आउट ऑफ 6 डिफरेंट लेटर्स ऑफ द मंडे। चूज कर लिया, वर्ड बन जाए क्या? उसको डिफरेंट वे में अरेंज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। काम पूरा नहीं हुआ, सो इनटू में फुल फैक्ट। कोई डाउट है क्या? अच्छा, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन आंसर? वो ऑलरेडी निकाला हुआ है वैसे। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सिंपली 6 को अरेंज कर दिया, 6 के 6 को अरेंज कर दिया। या फिर एक बच्चा बोल रहा है सर 6 में से मैंने 6 को चूज किया, फिर उनको अरेंज किया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर उनको अरेंज किया। ठीक है, 6C6 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया? 7। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? हाँ, ओके, चलो थर्ड वाला कर। वाला एक चाहिए। क्या फर्स्ट वाला समझ में, फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया बेटा जी? नो सर। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था, 1 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड, सब कुछ वहीं तो सिखा दिया था, बट कोई बात नहीं, देख ले बेटा। यहाँ बोला गया है कि जो मंडे है, मंडे के लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है, इनको यूज करके वर्ड बनाना है। ठीक है, फिर कंडीशन दे दी फर्स्ट पार्ट में, क्या कंडीशन दे दी? कि ओनली 4 लेटर्स आर टू बी यूज, सिर्फ 4 ही लेटर यूज करके बनाना है। तो भाई क्या करेगा? अगर मैं तुझे ये लिटरली टास्क दे देता घर की, भैया घर से करके लाइयो, सारे वर्ड्स बना के लाइए, तो तू क्या करता? पहले इन 6 में से कुछ 4 को चूज करता। ठीक है, so in how many ways we can select 4 different letters out of 6 different letters? 64। बेटा जिसने बोला था समझ में नहीं आया, आपने 4 लेटर को सिलेक्ट करके हाथ में रख लिया। वर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? उनको अरेंज करते हैं, नहीं करते हैं? कितने वे में अरेंज करेगा बेटा? अभी काम पूरा नहीं हुआ, उन चारों को अरेंज करना है। जो भी आपने 4 लेटर सेलेक्ट किए, उन चारों को अरेंज कितने डिफरेंट वे में करेंगे? 4 फैक्टोरियल। कौन बोल रहा है 4? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 64 जो भी आएगा 15 आएगा आई थिंक, इंटू 24 विच इज 360। ठीक है बेटा, जिसका डाउट था क्लियर हो गया उसको? हाँ जी बेटा, बोलना। नहीं हुआ तो फिर भी बोल, मैं और कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर, हो गया। ओके, अगर सारे लेटर्स यूज कर रहे हो तो 6 के 6 को अरेंज कर दो, दैट्स इट, आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। यही आंसर है। कितना आएगा? 720। एक बच्चे का करने का तरीका अलग है, बोल रहा है पहले मैं इन 6 में से 6 को चूज करूंगा, हालांकि कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपके घर में 6 पेन पड़े हुए और 6 के 6 बैग में रख रहे हैं, तो चूज करने बैठोगे क्या? आंख बंद करोगे और उठाओगे और बैग में डाल दोगे। दिस ओनली वन वे। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखते भी तो गलत नहीं होगा। 6 में से 6 चूज किया आपने, जिन 6 को चूज किया उनको अब क्या करोगे? कितने वे में? ठीक है, सॉल्व कर लो, अपने आप ही आएगा 720। ठीक है बेटा, आई वांट थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? जस्ट बी केयरफुल। हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be made from the letters of the word Monday?
है ना। कब? जब सारे लेटर यूज करें, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होगा? वॉवल होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा? वॉवल होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो पहला तरीका, फर्स्ट लेटर वॉवल होगा तो एक बच्चा बोलता है सर गारंटेड है, या तो वो ए से स्टार्ट होगा, मतलब ऐसा होगा, या फिर वो ऐसा होगा। ठीक लिखा है क्या? केसेस बनाना बहुत अच्छा होता है, मतलब उसने पहचान लिया कि या तो ए से स्टार्ट होने वाला है या ओ से स्टार्ट होने वाला है। मेरे को यहाँ पे ए चिपकाना है, कितने तरीके में चिपकाऊंगा? एक तरीके। बाकी तो 5 बचे उन्हें मैं कहां अरेंज करूंगा? इन 5 सीटों में अरेंज करूंगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले, मेरे को वो वर्ड बनाने हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, तो मैंने पहले ए उठाया, ए को चिपका दिया, ए उसी एक में से एक को उठाया, उसको वहीं पे चिपका दिया। क्या वो वहां से हिल पाएगा अब? तो अब बाकी किसका अरेंजमेंट करना है? जो बाकी 5 बच गए उन 5 का पीछे वाली सीट्स में अरेंजमेंट करना है। कितने वे में करेंगे? इनटू जो भी आएगा 120, और मतलब ओ से स्टार्ट होने वाले निकाल लोगे, कितने होंगे? 1 इंटू कितना हो गया? 120। कोई डाउट है क्या? पक्का क्लियर है? पक्का? बेटा इस क्वेश्चन के आंसर को हम 4 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, चारों से सेम आएगा। ठीक है, 4 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं और चारों से सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है? आंसर इज 240। क्लियर है भाई? ओके, पक्का? ओके। अगर इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड होगा, रिपीटेशन अलाउड होता तो एक क्वेश्चन ऐसा ले तो बात करूंगा, मतलब कोई एग्जांपल वर्ड दे दे, मैं जरूर बात करूंगा जल्दी से। ट्यूसडे ले लो। हाँ, ट्यूसडे ले लो। ट्यूसडे, हाँ जी, ये बच्चा ले रहा है ट्यूसडे, इसमें रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो बस मैं लूंगा जरूर, लेकिन आप मुझे सिंपल सा, वेडनेसडे में ई आता है। ओके, देखना भाई, वेडनेसडे, सुनना भाई, ध्यान से सुनना, कैसे करना चाहिए? हाँ जी, कैसे करना चाहिए बोलो? ई से स्टार्ट होने वाला 2 2 4 2 6 2 8, और ए से स्टार्ट होने। बेटा क्वेश्चन हमारा ये है कि इट हैज टू बी स्टार्ट विथ वॉवल। किससे स्टार्ट होगा? वॉवल से। तो अगर आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं तो आपको पता नहीं है कि या तो ई से स्टार्ट होने वाला होगा या तो, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो वेडनेसडे में ई और ए आता है, तो आपको गारंटीड पता है कि या तो वो ई से स्टार्ट होने वाला होगा या वो ए से स्टार्ट होने वाला होगा। तो पहले मैं ई से स्टार्ट होने वाले काउंट कर लूं, ठीक है? ओके, मैं काउंट कर रहा हूं। अब ई को मैंने चिपकाना है वहां पे, लेकिन मेरे पास कितने ई अवेलेबल है? 2। अच्छा, 2 में से एक चूज करने के कितने तरीके हैं? पूछ रहा हूं आपसे मैं। हाँ जी, 2 ई में से एक ई सिलेक्ट करने का कितना तरीका हुआ? 2 2C1 तो नहीं होगा, 2C1 तो नहीं लिखूं भाई, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। हाँ, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बट मैंने बोला था कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं? जब डिफरेंट में से डिफरेंट चूज करें तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। बट यहाँ पे 2 आइडेंटिकल ई है, उसमें से एक ई चूज करना है, तो क्या कितने तरीके होंगे? सुना भाई, मैं 10 गेंद लेके गया था बेटे के लिए, कितने? 10, ठीक है, और उसने साइड में रखे हुए 10 दिखा दी भाई, अपने दादा को नहीं दिखा रहा। एक निकाला, देखो भाई मेरे पास बॉल है, ठीक है, फिर नीचे गया, फिर दूसरा निकाला, फिर से दिखा रहा है, देखो भाई तीसरी बार दिखा रहे हैं। जब जब देखेंगे उसके दादा क्या बोलेंगे? बार बार एक ही बॉल दिखा जा रहा है, बोलेंगे ना। तो 10 में से एक, मतलब 10 आइडेंटिकल में से एक आइडेंटिकल बॉल एक बॉल निकालने के कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा। या 10 आइडेंटिकल में से 3 आइडेंटिकल सिलेक्ट करने के भी कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा। 10 आइडेंटिकल में से 5 आइडेंटिकल बॉल निकालने के भी कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, उससे वैसे एग्जांपल नहीं मिलता, ठीक है? ओके, तो भाई 2 आइडेंटिकल ई में से एक ई सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? एक, उसको हमने यहीं पे चिपका दिया। अब जो भी बचे, मैंने काउंट कर लिए पहले कितने बचे हैं, देखो मैंने काउंट किया है, 8 बच गए।
ठीक है। अब जो 8 बचे हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पे इन पीछे वाली सीट्स पे अरेंज करेंगे। बट जब भी आप अरेंजमेंट करें आप जरूर देख लें उसमें कोई सेम तो नहीं है, रिपीट तो नहीं हो रहा। तो जो बच गए क्या उसमें रिपीट कोई सेम है? सेम है, हाँ जी है, 2 डी है, सिर्फ 2 डी है। क्या 2 ई है? एक ही तो चिपका पड़ा है बेचारा, वो तो हिलेगा ही नहीं वहां से, इसलिए मैंने चिपकाया था। ठीक है, ओके। तो सिर्फ 2 डी है, तो क्या हुआ 1 इंटू 8 को अरेंज करेंगे 8 फैक्टोरियल वेज में, बट आउट ऑफ दीज 8 2 आर सेम। तो बेटा ई से स्टार्ट होने वाले कितने हो गए? ये आंसर है 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब आ जाओ भाई, कहां पे? ए से स्टार्ट होने वाले। हाँ जी, मुझे यहाँ पे ए फिल करना है, तो एक ही ए है ना, उसी को उठा दिया और डाल दिया। कितने तरीके में चूज करूंगा? 1। ठीक है भाई, बाकी जो बच गए उनको कहा क्या 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 करूंगा? सिलेक्ट करने की जरूरत है क्या? जो बचे उनको अरेंज करने बैठ जाएंगे बस। हम सिलेक्ट क्यों करेंगे? 8 को पीछे अरेंज करेंगे। कितने वे में? बेटा जब भी अरेंजमेंट करो तो यहाँ पे जरूर लिख दो कौन से 2 सेम है, नहीं तो मिस्टेक होगी। 2 डी सेम है और 2 ई सेम है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? हाँ देखो, मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत इतना पढ़ा दिया कि अच्छे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, लेकिन दिमाग तुम्हें लगा। सर हाँ जी बेटा बोल। सर अगर ई 3 बार होगा तो क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल। क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। नहीं सर, सब आगे में लिखा है ना ये 3e। अच्छा ये वाला, ये हाँ ये हाँ हाँ, ये 3 होगा तो। अब सुन मेरी बात, मेरे पास ना 50 आइडेंटिकल पेन है। कितने? 50 बिल्कुल डिट्टो हू बहू सेम। उसमें से तेरे को 10 निकालने हैं। कितने तरीके से निकाल पाएगा? हाँ जी, तू देख कई तरीके से निकाल लेगा, लेकिन होगा क्या, जब सामने वाले को दिखाएगा ना तो उसको क्या दिखेगा? वो एक ही चीज दिखाया जा रहा है। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तभी हम पूछते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज। तो बेटा 50 में से 50 सेम में से 10 सेम निकालने का एक ही तरीका है। ऐसे ही 3 ई, अगर 3 ई होते और उनमें से आप एक ही निकालते तो भी एक ही तरीका होता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 ही लिख रहा है। अब वो आप देखना ओके सर। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई डाउट ओके है? सर। ओके, सो बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कोई डाउट है क्या? पक्का? क्लियर है? एक टॉपिक पढ़ाना था मैंने, देखना भाई, कोई बात नहीं, मंडे। ठीक है बेटा, मैं ये चाहता हूं कि मैं वर्ड्स बनाऊं, मैं ये चाहता हूं वर्ड्स बनाऊं। अच्छा टोटल नंबर वर्ड्स कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल। कितने हो गए? 7। ठीक है पहला। बट मैं बोल रहा हूं कि वॉवल्स हैज टू बी टुगेदर। बेचारे वॉवल दोस्त हैं, हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ बेचारे वॉवल्स दोस्त हैं और वो हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। तो मुझे ये अगर एक टास्क करना है और मैं चाहता हूं कि इस टास्क में मेरी गलती ना हो, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुना, मैं एक ट्रांसपेरेंट पैकेट लूंगा, पॉलिथीन पैकेट, उसके अंदर डाल दूंगा किसको? ए और ओ को, सील कर दिया। ठीक है, बट इस तरीके से कि हाथ से आप ए और ओ को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स में फर्क पड़ता है, ए ओ और ओ ए फर्क पड़ जाएगा। बाकी कितने बचे? एम एन डी वाई। मतलब मेरे को ऐसे वर्ड्स बनाने थे जिसमें ए और ओ साथ में हो, कौन पहले उससे मतलब नहीं है। तो मैंने जानबूझ के एक पैकेट लिया, उसमें ए और ए को डाल के सील पैक कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ओके, अब वो बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कितने आइटम्स है? हाउ मेनी आइटम्स आई हैव, जिन्हें मुझे अरेंज करना है? 5 फैक्टोरियल वे में काम कर दूंगा इसे अरेंज, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। विद इन द पैकेट जो 2 लोग हैं ए और ओ, वो भी फाइट करेंगे कि भाई हम दोनों आपस में अरेंज कर सकते हैं, सो इनटू में। ठीक है, सो आंसर जो भी होगा। ठीक है, 120 इंटू 2 कितना हो गया? ठीक है, एक बार और बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ध्यान देना भाई, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था बेटा 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का। सुना भाई,
4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का। ठीक है, एक रो में 7 सीटें हैं, मुझे उन 7 सीटों में इनको बिठाना है, लेकिन लड़कियों ने जिद कर रखी है कि सर हम तीनों तो साथ में बैठेंगे। ठीक है, हम तीनों तो साथ में बैठेंगे, तो भाई क्या करूं मैं अब? ठीक है, तो मैं उन तीनों, है ना, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3, एक तरह से एक ट्रांसपेरेंट पैकेट के अंदर डाल दिया उनको। ठीक है, समझो पहले, जस्ट ये इमेजिनरी है एक तरह से, ताकि वो बाहर ना निकल पाए। मतलब मेरे लिए ये तीनों इकट्ठा है, एक ही हो गया ना। ठीक है, मतलब मैंने एक ही कंसीडर करूंगा, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4। टोटल कितने लोगों को अरेंज करना है मुझे अब बताओ, आप खुद सोचो। टेक्निकल वे में हमें सिर्फ, लॉजिकल वे में सिर्फ 5 लोगों को अरेंज करना है, बॉय 1 को, बॉय 2 को, बॉय 3 को, बॉय 4 को, और उनका जो एक ग्रुप है, गर्ल्स का जो गैंग है, उस गैंग को। 5 हो गए, इनको मुझे अरेंज करना है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा गैंग कहीं भी उठ के आ सकता है, कभी यहाँ बैठ गया, कभी यहाँ बैठ गया, कभी यहाँ बैठ गया, कभी यहाँ बैठ गया, और कभी यहीं पे बैठा रह गया, ये होगा ना। तो हम कर क्या रहे हैं, हम इन 5 को अरेंजमेंट करेंगे कितने वे में, 5 फैक्टोरियल में। ठीक है, ओके, बट काम पूरा नहीं हुआ है। और डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं, ये जो 3 गर्ल्स है साथ में भले ही है, बट आपस में तो अंदर तो सीट चेंज कर ही सकते हैं ना। कभी ये बोलेगी मैं बीच में बैठूंगी दोनों के आजू बाजू में, कभी दूसरी बोलेगी मैं बीच में बैठूंगी, कभी तीसरी बोलेगी मैं बीच में बैठूंगी। तो विद इन द पैकेट मुझे इन तीनों को भी अरेंज करना पड़ेगा इनटू 3। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है? पक्का? डाउट्स कर लेंगे।